यह है पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल और मोस्ट सक्सेसफुल एसयूवी हेवल S6 PHEV 2025 मॉडल। और PHEV का भी ये हाई 4 वर्जन है जो कि टॉप ऑफ द लाइन होता है। ये गाड़ी फुली इक्विप्ड है और 359 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक इंसेन फिगर है इस साइज की गाड़ी के लिहाज से। मोर ऑन दैट लेटर। और S6 का ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, इस पे काफी सारी चीजें इंप्रूव की गई थी, जैसा कि इसका इंटीरियर, इसका फ्रंट और इसकी बैक भी। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पहले से बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। एक तो इसका ये वाला पूरा ही पोर्शन डिफरेंट कर दिया गया है, लेकिन जो मुझे यहाँ सबसे फिट चीज लगी है वो है इसके इंटीरियर की कलर टोन। ये आइवरी रूम है और इसमें 2 और रूम भी ऑफर होते हैं, बल्कि 3 और। एक ऑल ब्लैक, एक फिर कैमल ब्राउन आता है और फिर एक बर्गंडी रूम भी आता है। उन सब के रिव्यूज आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं, बट मुझे पर्सनली सबसे फिट ये लगता है। लेकिन इसकी डाउन साइड भी है, वो ये है कि मैला काफी जल्दी होता है। फिर PHEV इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और इसमें एक चीज डिफरेंट आती है और वो है पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील। मोर ऑन दैट लेटर। बाकी जहां तक बात है अभी इसके इंटीरियर की, तो इसकी जो ये सीट्स हैं ये PHEV में वेंटिलेटेड भी हैं, हीटेड भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। लेकिन एक चीज इस गाड़ी में माइनस कर दी गई है और वो है बॉस सीट के कंट्रोल। पिछली शेप में यहाँ पे कंट्रोल दिए गए होते थे, जो कि इससे अब निकाल दिए गए हैं। बाकी है ये उतनी ही प्रीमियम, सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसका ये डैशबोर्ड में भी। और यहाँ पे फिर ये इसकी जो ग्रिल वगैरह है ये भी काफी स्लीक सी दी गई है, जो कि लुक्स को काफी फ्यूचरिस्टिक बनाती है। सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसके डोर में भी। डोर भी काफी प्रीमियम है, बट फ्रंट वाले डोर ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू बैक के डोर्स। वो भी मैं कवर करूंगा आगे जाके। यहाँ से क्रोम को काफी कम कर दिया गया है। हर चीज या तो ग्रे है या फिर बिल्कुल सिल्वर है, मैट सिल्वर के फिनिश में क्रोम खत्म कर दिया गया है और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। सेंटर में ये मैसिव स्क्रीन दी गई है 14.6 इंचेस की, और इसका सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू नॉर्मल वर्जन डिफरेंट है। यहाँ से आप इसके 360 540 डिग्री कैमरा से यूज कर ही सकते हैं। सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं हीटिंग एंड कूलिंग के, और इसके अलावा गाड़ी के और भी बहुत सारे मोड दिए गए हैं जो कि इसके छोटे वर्जन में नहीं आते। PHEV को आप ऐप से भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसकी ईवी की रेंज, बहुत सारी चीजें और भी शो कराती है जो कि सिंपल गाड़ी में नहीं है। प्लस इसमें थीम्स भी कुछ एक्सक्लूसिव आती हैं। मीटर की भी एक एनालॉग डायल वाली थीम आती है और इस स्क्रीन की भी एक डिफरेंट थीम आती है जो कि आम गाड़ी में नहीं है। फिर ये वाला एरिया काफी मिनिमल कर दिया गया है। पहले गाड़ी में यहाँ पे गियर आता था, वो गियर हटा के यहाँ पे कर दिया गया है और ये भी काफी कन्वीनियंट है। और यहाँ पे दे दिया गया है इसका वायरलेस चार्जर, जो कि पहले आगे छुपा के दिया हुआ था। इसमें फिर ये कूलर भी आता है प्रॉपर, जो कि फोन को ठंडा रखता है। लेकिन इस एरिया का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसकी जो फिनिश है ये रबड़ की है और ये कुछ टाइम बाद खराब हो सकती है। अगर आप 2007-8 की BMW 7 सीरीज वगैरह देखें तो उनमें इस तरह के रबड़ आते थे और अब वो डिटोरिएट होकर टूट के उतर रहे होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये आगे जाके कैसे एज करेगा। खैर, बाकी यहाँ सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से ठीक है। नीचे यहाँ पे एक और एरिया दिया गया है जहाँ पर अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। प्लस यहाँ पावर आउटलेट्स भी आते हैं और हर चीज की ये आइवरी में कर दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी फिट लग रही है। इवन जो इसके डोर्स के प्लास्टिक वाले ट्रिम्स हैं ये भी इसके आइवरी कर दिए गए हैं और हर चीज की फील बहुत प्रीमियम है। रूफ में इसमें पैनोरामिक आती है जो कि आप यहाँ से तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस आप वॉइस कमांड से भी इसको ओपन कर सकते हैं हाई GWM ओपन सनरूफ वाले चीज से। और ये है PHEV का स्टीयरिंग व्हील, जिसमें स्पोक्स ये 2 ही आती हैं। देखने में तो ये किसी गेमिंग कंसोल के कंट्रोल जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी कार का स्टीयरिंग है। खैर, है ये बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन ये सिर्फ PHEV में आता है और इसकी जो मीटर की थीम्स हैं ये भी सिर्फ PHEV में आती हैं। इसको आप एनालॉग थीम में भी स्विच कर सकते हैं सेटिंग से जाके, और यहाँ पे गाड़ी आपको स्टैट्स भी अच्छी खासी शो करवाती है। फिर इसमें ये जो गेजेस हैं ये 2 आ रहे हैं, एक EV की रेंज है, एक फ्यूल की रेंज है। प्योर EV पे ये गाड़ी आपको 100 किलोमीटर की रेंज दे सकती है और फ्यूल पे आपको 900 की। अभी इसका टैंक फुल है लेकिन थोड़ा सा फ्यूल कंज्यूम हो गया है, तो ये 868 दिखा रही है। फुल टॉप अप होने के बाद ये 900 शो कराएगी और ये 100 शो करवाएगा, तो कंबाइंड इसकी रेंज 1000 है, जो कि फिट रेंज है इस कैटेगरी के लिहाज से। फिर मैंने पहले गियर की बात की थी, ये भी काफी कन्वीनियंट है। इसको मैं सिंगल हैंडली इस तरह से यूज कर सकता हूँ, लाइक एक ही हाथ से मैंने डी किया, एक ही हाथ से रिवर्स किया और फिर न्यूट्रल करके इसको पार्किंग भी कर लिया। तो ये चीज मेरे ख्याल से काफी कन्वीनियंट है और यहाँ वाले गियर से ये बेहतर है। मैं एक हाथ में फोन पकड़ के भी इसको इजीली जगह जगह रिवर्स कर सकता हूँ, पार्क कर सकता हूँ। फिर इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है, अब इसकी थीम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। डैशबोर्ड की फील भी ओवरऑल काफी प्रीमियम है और ये पैनल्स भी सही फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। इसमें जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन ये सिंगल ही बटन है जिसको आप इस टैप कर करके पार्किंग या ऑन ऑफ में स्विच कर सकते हैं। मोस्टली गाड़ियां कंट्रोल खत्म करती जा रही हैं, बट इसने सिर्फ एक बटन अभी भी रखा हुआ है। एक चीज गाड़ी के बारे में थोड़ी सी वियर्ड ये है कि इसकी पार्किंग ब्रेक कोई फिजिकल बटन के साथ नहीं आती। पार्किंग ब्रेक इसकी सिर्फ तभी रिलीज होगी जब आप इसकी सीट बेल्ट लगाएंगे। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई तो गाड़ी नहीं चलेगी। इवन दरवाजा भी खुला हुआ है तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। मैनुअली इसको रिलीज करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आता है इसका पुश बटन। अगर मैं यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक रख लेता हूँ तो मैं इसको टैप करके रिलीज कर सकता हूँ। फिर दरवाजा खुला हुआ भी हो, सीट बेल्ट ना भी लगी हुई हो, तब भी ये गाड़ी चलेगी। ये चीज मोस्टली लोगों को पता नहीं होती। बाकी इसमें फिर जो विंडोज की बटन्स हैं ये एल्यूमिनियम की फिनिश में है फिनिश वैसे ही, लेकिन है ये प्लास्टिक के, और बाकी सब कुछ यहाँ पे प्रीमियम है। और बैक पे भी इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों जैसी ही है। फीचर्स भी यहाँ पे उतने ही दिए गए हैं, एयर वेंट्स भी हैं, पावर आउटलेट भी हैं, USB-A भी है और C भी है।
फ्लोर बेड भी इसका ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो यहाँ पे 2 से 3 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर सारा कंफर्टेबल शायद ना हो। फिर इसमें जो बैक पे विंडोज हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं, क्योंकि जो कंपनी चीज बाहर ऑफर करी है वही सेम टू सेम चीज पाकिस्तान में भी ऑफर की है, और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। और बाकी इसमें फीचर्स के नाम पे बैक पे इसमें ये सेंटर कंसोल आता है, सीट बेल्ट्स आती हैं, आसपास के पोर्ट्स आते हैं, और एक कर्टन एयरबैग्स भी ऑफर करती है, तो प्रोटेक्शन के भी इसमें पूरे नंबर है। फिर बैक पे यहाँ पे ऊपर पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करती है, जो कि रेयर पैसेंजर का रूम थोड़ा सा ब्राइट बनाती है। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट एंड की। यहाँ पे चीजें इंप्रूव की गई हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी की अब फॉग लैम्प खत्म करके यहाँ पे डीआरएल लंबी कर दी गई है, वैसे ही जिस तरह की मोस्टली चाइनीज गाड़ियों में अब आ रही है। और इसमें फिर क्रोम भी काफी कम कर दिया गया है, जो कि इसकी लुक को स्टेल्थी बना रहा है। यहाँ पे भी इंटीरियर की तरह मोस्टली चीजें या तो ग्रे हैं या फिर ब्लैक आउट हैं, नीचे सारी चीजें ब्लैक आउट कर दी गई हैं, ग्रिल ग्रे कर दी गई है, और PHEV से लेके इसके बेसिक वर्जन F6 टर्बो तक सबका लुक सेम है। ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज है बेसिक वर्जन के लिए, लेकिन टॉप ऑफ लाइन के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब चीज है कि आप इतने ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा भरने के बाद भी लुक्स के लिहाज से वैसी गाड़ी चला रहे हैं जो कि एक बंदा 90-95 लाख में लेके फिर रहा है। खैर बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें ADAS आता है, पार्किंग सेंसर आते हैं, हैवल का लोगो भी इसमें चेंज कर दिया गया है, और इसमें फिर हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं, वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। फिर साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर क्रॉसओवर है, लेकिन इसी साइज की कुछ गाड़ियां आती हैं जो कि 7 सीटर होती हैं, इसमें कोई 7 सीटर वर्जन नहीं आता, और लोग कहते हैं कि यार इसमें अगर आ जाता तो ये गाड़ी बहुत परफेक्ट होती। हालांकि 7 सीट्स को यूज ही नहीं करता, शायद ही कभी आप यूज करें, जब बंदा नई गाड़ी लेता है तो पहले दिन ही शायद बैक पे कोई 2 लोग बिठा ले, वरना कभी इवन रियर की भी लोग सीट यूज नहीं करते। आती गाड़ी 5 सीटर ही है, लेकिन बाकी इसमें हर चीज टॉप नॉच दी गई है। फिर इसमें एक और फिट चीज कर दी गई है, वो ये है कि इसकी साइड पूरी ही ब्लैक्ड आउट है। पहले HEV वर्जन में यहाँ पे क्रोम की फ्रिल आती थी, साइड पे बहुत सारा क्रोम दिया गया होता था, बट इसमें बेसिक से लेकर टॉप ऑफ लाइन तक सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। इवन विंडोज के आसपास कोई क्रोम नहीं दिया गया है, हैंडल में क्रोम नहीं है, नीचे जो क्रोम की फ्रिल्स थी वो खत्म कर दी गई है, और इवन रिम तक इसमें ब्लैक कर दिए गए हैं। इसकी लुक से स्टेल्थ ही आती है। और इसमें फिर फीचर्स के नाम पे 540 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स ऑफर करते हैं, यहाँ पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, एंड बट नॉट सब कुछ जो गाड़ी ऑफर कर सकती है यहाँ पे दिया गया है। फिर एट द सेम टाइम ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी काफी ऊंची है, तो इसमें आपको बैठने में निकलने में कोई इशू नहीं होगा, पाकिस्तान में गाड़ी कहीं नीचे नहीं लगेगी। रिम इसमें 19 इंचेस के हैं, और टायर भी इसमें कूपर के आते हैं, साइज है 235, 55 और 19। कूपर के टायर अच्छे खासे महंगे होते हैं, इसमें वो दिए गए हैं, और 19 इंच का रिम आपको प्राडो जैसी गाड़ियों में देखने को मिलता है, बट इसमें भी है। फिर ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्प्ले ऑफर करती है, पावर इसकी इतनी इंसेन है कि ये ऑल व्हील होते हुए भी व्हील स्पिन करती है, और यहाँ से आप इस गाड़ी में डालेंगे फ्यूल, और यहाँ से आप करेंगे इसको चार्ज। एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी आपको 100 किलोमीटर की प्योर ईवी रेंज दे सकती है। कंबाइंड इसकी रेंज 1000 किलोमीटर, 900 ये देती है फ्यूल पे। और बाकी बैक पे आ जाते भी चीजें इंटरेस्टिंग है। बाकी सबसे ये साइड तक ऑफर करती है ताकि आपको ये यहाँ के भी ऑब्स्टेकल इंडिकेट करे, और इसके अलावा टेल गेट इसमें पावर्ड है, टेल लाइट्स इसमें अब स्प्लिट कर दी गई हैं, पहले इसमें एंड टू एंड कंटिन्यू करती थी। आपको कौन सा वाला लुक ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिर एक और चीज यहाँ मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी, वो ये है कि इसमें जो एग्जॉस्ट है ये छुपा के दिए गए हैं। हालांकि बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है, वहां भी टिप है, यहाँ भी टिप है, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ उनको पीछे निकाल देती तो इसकी लुक बहुत मजे की हो जाती। बाकी डिफ्यूजर यहाँ पे दिया गया है, टेलगेट जैसे मैंने बताया पावर्ड है, ये अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है, और हैवल के बारे में फिट चीज ये है कि ये गाड़ी कॉस्ट कटिंग नहीं करी पाकिस्तानी मोस्टली गाड़ियों की तरह। अब मोस्टली गाड़ी क्या करती हैं, कहती है कि गाड़ी हाइब्रिड है तो स्पेयर टायर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ बैटरी पैक आ गया है, बट इसके केस में बैटरी तो आ गई लेकिन स्पेयर टायर कंपनी ने ऊपर अलग से दे दिया है। फिर ये प्रॉपर एक लेदर केस के अंदर है, इसकी टूल किट चार्जर वगैरह भी प्रॉपर केसेस के अंदर हैं, और कहीं पे भी चिप आउट नहीं किया गया। मेरे ख्याल से ये एक फिट चीज है, जबकि ऑन द अदर हैंड मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियां या तो स्पेयर टायर निकाल देती हैं, और जो चार्जर साथ ऑफर करती हैं वो शॉपर के अंदर दे देती हैं। इसमें हर चीज में वर्क किया गया है। रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, टेलगेट के हेड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे वॉशर भी आता है, और ऊपर स्पॉइलर के अंदर ब्रेक लैम्प भी दिया गया है। इसकी लुक भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर कर दी गई है। पहले HEV वर्जन के अंदर 4 अलग अलग पीसेस में होता था, वो बड़ी वियर्ड सी लुक देता था, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं, और ये है इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसका इंजन। ये 15 सीसी इंजन ऑफर करती है बेसिक से लेकर टॉप ऑफ लाइन तक, लेकिन इसमें फिर बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ये 15 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड इंजन है, और टॉप ऑफ दैट गाड़ी हाई 4 वर्जन है। प्लग इन हाइब्रिड में ही एक छोटा वर्जन भी आता है जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। हाई 4 फुल ऑप्शन होती है जो कि ये गाड़ी है, और ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव होती है, बट एट द सेम टाइम ये ज्यादा पावरफुल है। इस तरह से कि ये प्रोड्यूस करती है 359 हॉर्स पावर, और इसका टॉर्क फिगर है 750 न्यूटन मीटर, जो कि इंसेन फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। इतनी हॉर्स पावर आपको फुल साइज एसयूवी जैसा कि लैंड क्रूजर वगैरह में देखने को मिलती है। लैंड क्रूजर वेट फॉर रेफरेंस तकरीबन 370-80 हॉर्स पावर के आसपास होती है, तो ये उतनी पावर प्रोड्यूस कर रही है इस साइज में। और इसके साथ साथ ये एवरेज भी आपको अच्छी देती है। अगर आप इसको प्लग इन करके चार्ज करते हैं
तो एक सिंगल चार्ज में आपको प्योर ईवी रेंज देती है 100 किलोमीटर की, और फिर इंजन के साथ मिलकर आपको 1000 किलोमीटर की रेंज दे सकती है पेट्रोल के साथ, जो कि मेरे ख्याल से एक फिट रेंज है। और अगर आप इसको सिर्फ प्लग इन करके चलाते रहें और दोबारा चार्ज कर लें जैसी बैटरी एंड हो, तो फिर ये गाड़ी इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑलमोस्ट सिर्फ ईवी पे चलेगी, फ्यूल इसका यूज ही नहीं होगा। अगर आप इसको चार्ज करते रहते हैं तो ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगी। ये 20 प्लस की रेंज भी दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिर एक और फिट चीज ये है कि प्लग इन करने के बाद ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद ये गाड़ी आइडल पे भी इसकी इंजन की साउंड नहीं है। अभी ये गाड़ी ऑन है, अंदर एसी चल रहा है, शशके पूरे हैं, लेकिन इंजन की साउंड नहीं है, फ्यूल नहीं ले रही। खैर ये टेक्नोलॉजी बड़ी मजे की है। अगर आप इसको एक बार एक्सपीरियंस करें तो फिर इसके बाद आपको आम गाड़ियां से गैस करने लगेंगी। इंजन बेस का काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। इंजन की इसकी जो लुक है ये बाकी सारे वर्जन से डिफरेंट है, और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, 4x4 की सिलेक्शन, ये सब कुछ तो आता ही है। लेकिन इसके बोनेट में हाइड्रोलिक नहीं दिए गए। ये अब कहने को ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, बट स्टिल यहाँ पे स्टैंड आता है। पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां सक्सेसफुल हैं उन सब में स्टैंड ही आ रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये 25 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और इसकी डिमांड 1,32,32,00,000 रुपए है। ये सिर्फ 5000 किलोमीटर ड्रिवन है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।